नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नॉलेजेस। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। मतलब आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वो बुक है फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रैंड सबिटर। ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। इसमें बताया गया पॉइंट से कोई भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और आप अर्ली रिटायरमेंट लेके आराम से अपनी मर्जी से ज़िंदगी बिता सकते हैं। और पैसे कमाने के लिए आपको 9 to 5 जॉब से बहुत साल पहले छुटकारा पा सकते हैं। इस बुक के राइटर ग्रैंड सबिटर ने जब वो 24 साल के थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी और उनके अकाउंट में सिर्फ $2.26 थे और उनके क्रेडिट कार्ड में $2000 के डेब्ट थी। लेकिन बस 5 साल मेहनत करके उन्होंने $1.25 मिलियन के बड़ी नेटवर्थ इकट्ठा किए थे। सिर्फ 5 साल में वो जीरो से मिलियनर बन गए थे। इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है। अब आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरह। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हेयर यू आर एट। मतलब आप ये समझे कि आज आप क्या है, कहाँ पे है। अगर आपको ये नहीं पता कि आज आप कहाँ है तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि आपके ऊपर कितना कर्ज है और आपके पास सेविंग है भी या नहीं, वो भी देखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें तो यह है कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। पहले तो इसे निकलना काफ़ी आपके लिए डिस्पैसिंग हो सकता है, लेकिन सही डायरेक्शन में बढ़ने के लिए ये वैल्यूएबल स्टेप है। पहले आप अपने सारे कर्जे के एक लिस्ट बनाएं, जैसे मॉर्गेज, स्टूडेंट लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऐसे और भी जो आपके ऊपर है। और उन पैसों को भी मत भूलिए जो आप अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से लिए थे। और आप उन सारे नंबर को लिखिए, आपके ऊपर टोटल कितने का कर्ज है। अगर नंबर काफ़ी बड़ा है तो घबराइए नहीं, और अगर नंबर छोटा है तो आपको बधाई हो। आप जितने भी पैसा सेव किए थे उस पर एक नज़र डालिए। सारे सेविंग्स के एक लिस्ट बनाइए, सेविंग अकाउंट, स्टॉक्स, कंपनी और रिटायरमेंट प्लान्स, ऐसे और भी। आप इसके बाद मंथली रिकरिंग पेमेंट को भी ऐड करेंगे जो आपको सैलरी, साइड हसल मनी और भी बाकी चीज़ों से मिलते हैं। इस नंबर को आपने दिमाग में रखें क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम के टिप्स यूज़ करके इन्हें यूटिलाइज करेंगे। पॉइंट नंबर 2, नो द ट्रू कॉस्ट ऑफ अ परचेज। आप किसी भी चीज़ों को खरीदते हो तो आप सिर्फ उनके ऊपर अट्रैक्ट होकर मत खरीदो। आप अपना दिमाग में लगाओ, या सच में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे या बस अपने लोगों से देखा देखी करके ले रहे हो। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि नौकरी लगते ही कार ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सच में इसे यूजफुल तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपके लाइफ आसान हो रहा है। अगर बिना कार के भी आप काम चला सकते हो तो कार मत लो, क्योंकि जब तक आपके सैलरी बहुत अच्छे नहीं होता तो वो बस एक लायबिलिटी है जो और ज़्यादा आपके अकाउंट को खाली करेगी। आप किसी मॉल में जाते हो तो कोई भी चीज़ों को लेने से पहले ये सोचे कि आप इसमें कितना पैसा डाल रहे हैं, ये चीज़ें वर्थ इट है या नहीं। अगर आप 30,000 के मंथली कमाते हो और आपने कोई मॉल में जाकर प्रभावित होकर एक 15,000 के एक रिस्ट वॉच यानी घड़ी लेते हो, तो आप ये सोचे आपने 15 दिन रात दिन काम किया है सिर्फ एक घड़ी लेने के लिए। तो ये तो सोचने वाली बात है। वो भी अगर आपके सैलरी 1 लाख या 2 लाख मंथली होता तो आप ये ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वर्क हार्ड इन योर फ्री टाइम। मान लो आप जॉब करते हो तो आप ऑफिस से घर आकर क्या करते हो? नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हो या यूट्यूब पे प्रैंक वीडियो या फनी वीडियो देखकर आप टाइम पास करते हो। आप अपने नेटवर्थ और इनकम को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, जैसे ऑथर ने किए थे। जब वो एक छोटे से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में $50,000 साल में कमा रहे थे, तब वो साथ साथ ही 40 घंटा वीक के देते थे एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, जैसे वेबसाइट बनाना, डोमेन बना के सेल करना और भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम किया करते थे, क्योंकि वो भी आप सभी की तरह अर्ली रिटायरमेंट चाहते थे, अपने ज़िंदगी जीना चाहते थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते थे। ये याद रखें, टाइम अपने पास लिमिटेड है और यही टाइम यूटिलाइज करके
आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आप खुद को पे करें। आपने ये बातें तो सुना ही होगा कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आपने ये नहीं सुना है तो इसका मतलब है आपके बिल्स और बाकी चीज़ों को पे करने से पहले आप अपने सेविंग अकाउंट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट्स को अलग रखना और खुद को सबसे पहले पे करना। इसमें बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ही मदद किया है, क्योंकि अगर आपको हर महीने $1000 पे करने हैं और जो भी बचा है वो बिल्स पे करने में, और अगर आपके पास बिल्स पे करने के लिए इतना पैसा नहीं है तो आपको साइड इनकम जनरेट करने के लिए, जैसे हमने पहले पॉइंट्स में बताया है, आपको कुछ और भी काम करना है। खुद को सबसे पहले पे करने के मतलब है ये आप एक गारंटी लेते हैं कि आप हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए अलग से पैसे रख रहे हैं, और अगर आप इसका ऑपोजिट करेंगे तो आपको हमेशा बचा कुचा ही देखने को मिलेगा, जो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। आप दूसरे तरीकों से भी खुद को सबसे पहले पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो आप जॉब में हैं और जॉब में रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है तो आप रिटायर के लिए वहाँ पैसे कटवा सकते हैं। इस तरह से आप खुद पर और फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा अपने आप कट जाते हैं, तो जो भी बचा कुचा होते हैं वो सिर्फ बिल्स पे करने के लिए होते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। आप यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आप हिसाब कर पाओगे आपको कितना पैसा कमाना है कि आपको फिर कभी काम ना करना पड़े। ये चीज़ें दो बातों में डिपेंड करते हैं। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अपने गांव या छोटे शहर में जाना चाहते हो जहां आपके पिताजी या दादाजी पहले से रहते हैं, तो कम पैसे में हो जाएगा और आप जल्दी पैसा कमा के अपने गांव जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहर में रहना चाहते हैं तो आपको खर्चा आपके गांव के हिसाब से 2 गुना या 3 गुना होगा। इसका मतलब आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। एक सिंपल तरीका है ये जानने के लिए कि आपको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आपका साल का कितना खर्चा है, वो पूरा कैलकुलेट करके उसे आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लो आपके पूरे साल का खर्चा है 3 लाख और वो 3 लाख को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 75 लाख। तो 75 लाख कमाने तक आपको हासिल करना होगा। अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो आप कैलकुलेट कीजिए, ये आपके ऊपर है। और आप इन्वेस्टिंग भी सीख के उसके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो और बचे पैसे को बैंक में जमा कर सकते हो। और ये ध्यान रखें आप अपना टाइम वेस्ट मत करें और सिर्फ सेविंग ही मत करें, उसे इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट सीख के अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे मुनाफा ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर 6, राइट डाउन योर गोल्स, मतलब अपने गोल्स को लिखिए। आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको पैसा चाहिए ताकि आप अपने कर्ज को पे कर सके। क्या आप अपने 9 to 5 जॉब को छोड़ने के लिए डिस्परेट है, या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप हमेशा से ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको वेडिंग किट्स और रिटायरमेंट के लिए सेविंग करने हैं। जब ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किए थे वो इसीलिए आसान हुए थे क्योंकि वो एक इमोशनल गोल से बंधे हुए थे। उनके गोल्स थे कि स्टूडेंट लोन से खुद को निकल सके और अपने पहले घर के लिए सेव कर सके। ये तो पहले थोड़ा मुश्किल थे, लेकिन जब आप अपने कर्ज को पे किए थे और उसके बाद जब उनके सेविंग्स बढ़ने लगा और वो नंबर को चेंज होते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे और अपने पर्सनल फाइनेंस पे चेंज देखने के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा। क्या वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाते अगर वो किसी इमोशनल बॉन्ड से अटैच नहीं होते? शायद ही नहीं। वो अपने कर्ज से बाहर निकलने और अपने पेरेंट्स के घर के बाहर निकलने के लिए डेस्परेट थे। उस डेस्परेशन ने उन्हें उनके जर्नी को मोटिवेट रखा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, और जब हमें क्लैरिटी के साथ उस गोल को लिखते हैं तो ये प्लानिंग और भी ज़्यादा साफ हो जाते हैं। तब हम उस गोल को एक छोटे छोटे गोल में बांटकर उस पर एक एक करके काम कर कर अपने बड़े गोल के तरह बढ़ने लगते हैं। इसे हम हमारे गोल तक हमेशा वक्त पर या वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये थे ग्रैंड सविटोर के द्वारा लिखी गई बुक फाइनेंशियल फ्रीडम की समरी, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये बुक इतना बड़ा है कि हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं आगे किस टॉपिक या किस बुक के बारे में आप जानना चाहते हैं।
हम जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए और लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।